गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट बच्चों वेरियस ये ऑलरेडी कंप्लीट हुआ बच्चों। एक्सेप्शन ऑफ डिमांड बच्चों। नाउ बच्चों वी आर द लास्ट पार्ट ऑफ द डिमांड एनालिसिस चैप्टर का। देयर इज टू इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, वेरिएशन इन डिमांड एंड द चेंज इन डिमांड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। आई ओनली लॉजिक आई विल गिव यू बच्चों। अगर डिमांड चेंज हो रहा है बच्चों, उसके पीछे रीजन क्या है? व्हाई दैट पीपल आर चेंजिंग द डिमांड? इफ द रीजन इज अ प्राइस, लोगों को जैसा आप कम खरीद रहे हो आजकल, किसी से भाई आप ज्यादा खरीद रहे हो आजकल, और वो लोग के मुंह से आंसर रिप्लाई आया बच्चों कि प्राइस की वजह से सस्ता है, महंगा हो रहा है, इसलिए हम ज्यादा कम खरीद रहे। ये बोलो वेरिएशन डिमांड। डिमांड चेंज होने के पीछे रीजन बच्चों को प्राइस है। द प्राइस द ओनली रीजन बिहाइंड द चेंज इन डिमांड, इट इज कॉल्ड वेरिएशन इन डिमांड। बट अगर मैं लोग आप ज्यादा आजकल क्यों खरीद रहे भाई? नहीं, घर में मेहमान ज्यादा आ गए, त्योहार चल रहा है तो बच्चों के लिए सब चाहिए ना। उन्होंने प्राइस का रीजन नहीं दिया बच्चों कि क्यों ज्यादा मतलब खरीदा या कम खरीदा। उन्होंने कहा कि मेहमान घर में आ गए, त्योहार है, फेस्टिवल से बच्चों। When the people saying that I'm not means purchasing more or less बच्चों because of price, we are purchasing because of some population have changed, custom the festivals is there, okay, income बढ़ गया है। Only price reason है, demand variation demand. Price is not the reason behind the change in demand. Other things, it is called a change in demand. Okay. Demand changes varies due to price. Due to price. Price की वजह से डिमांड चेंज हो रहा है बच्चों। It is called variation in demand. समझो? When the demand change, why? Because of price, the only reason. Then it is called variation demand. Demand changes due to some other factors. Other factors. उसको बच्चों determinant. बच्चों determinant. 11 पॉइंट था बच्चों अपने टेक्स्ट बुक में। डिटरमिन देन द प्राइस। प्राइस नॉट रीजन, अदर थिंग्स, अदर फैक्टर्स, इट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। डिमांड चेंज होने के पीछे का रीजन क्या बच्चों का? प्राइस रीजन है तो वेरिएशन। प्राइस रीजन नहीं, कुछ और रीजन है बच्चों, चेंज इन डिमांड। क्यों बच्चों? इन वेरिएशन इन डिमांड other factors like income, population, substitute goods, expectation regarding future, इस सवाल में बच्चों सब क्या था? नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा रिमेन कांस्टेंट। तो वेरिएशन में क्या था बच्चों? अदर फैक्टर सब क्या था? रिमेन कांस्टेंट होता बच्चों। ओनली क्या चेंज होता है? प्राइस बच्चों। बाकी सब रिमेन सेम होना चाहिए। इनकम, पॉपुलेशन, सब्स्टिट्यूट, एक्सपेक्टेशन, नेचर प्रोडक्ट, टेस्ट हैबिट, एडवर्टीजमेंट, हर बच्चे सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दीज आर रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए बच्चों। On the other hand बच्चों, in the change in demand, price remain fixed. इसके लिए क्या रहेगा बच्चों? प्राइस सेम रहेगा। Demand only varies due to factor like income, population, habit, taste, nature, product, advertisement, substitute item. उल्टा बच्चों, इसके अंदर प्राइस की वजह से चेंज होगा, इसके अदर फैक्टर रिमेन सेम। इसके अदर फैक्टर की वजह से चेंज होगा बच्चों, इसके प्राइस रिमेन सेम। ठीक है बच्चों? Here बच्चों in the variation demand, जो डिमांड का होता है बच्चों रिमेन सेम। When you draw the बच्चों डिमांड का रिमेन सेम बच्चों। ओके, while here बच्चों डिमांड का शिफ्टेड बच्चों, अभी हम देखेंगे मुझे बाद में। जिससे हमारे ओरिजिनल डिमांड का बच्चों, और वो डिमांड का राइट साइड में जाएगा। इनमें जो डिमांड का लेफ्ट साइड में जाएगा बच्चों। तो डिमांड का क्या होता है बच्चों? शिफ्ट होता है, शिफ्टिंग। Here the demand का रिमेन सेम होता है, एक ही डिमांड का हो जाएगा बच्चों। In this case, the demand curve shifted to the left side or the right side. If increase, right side. If decrease, left side. So देखेंगे. And then बच्चों, variation demand got two types. Which one? First, expansion of demand, and second बच्चों, contraction of demand. Expand the increase. Expansion of contract, decrease. Expansion and contraction, दो type हो जिसका। और चेंज इन डिमांड बच्चों, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। ओके,
एग्जाम में बच्चों डिस्टिंग्विश आएगा वेरिएशन इन डिमांड वर्सेस चेंज इन डिमांड, राइट। लेट टेक बच्चों टेक्स्ट बुक में आपका फर्स्ट गिवन बच्चों वेरिएशन इन डिमांड। When the demand for the commodity fall or rise due to change in price alone, alone मतलब only price की वजह से डिमांड कम ज़्यादा हो रहा है बच्चों, and other factor remain constant, other factor remain constant, other factor like remain constant, बराबर बच्चों। This is called variation in demand। समझता बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। And then बच्चों the second part है change in demand। When the demand for the commodity increase or decrease due to the change in the other factors and the price remain constant due to some other factor then your price, that is called change in demand। बराबर बच्चों, ये था पहले हमने वेरिएशन डिमांड एंड चेंज डिमांड का हमने डिस्टिंग्विश किया, राइट बच्चों। समझ में आ रहा कुछ? ओके बच्चों। Let's go ahead bachcho, first one by one let's take variation demand ka there are two parts है बच्चों। first expansion, another one is बच्चों contraction, expansion and contraction, okay। चलो expansion demand means what ना बच्चों, when the demand rise due to falling price, expand मतलब increase, when the demand rises due to fall in price, is called a expansion of demand। when the demand rises due to fall in price, it is called a expansion of demand। प्राइस कम हो रहा है बच्चों, डिमांड बढ़ रहा हो, that is called expansion। so अगर हम बच्चों डिमांड फॉल, okay, डिमांड फॉल बच्चों due to rise in price, प्राइस ज्यादा हो रहा है उसकी डिमांड कम हो रहा है, उसको मतलब लोग कॉन्ट्रैक्शन डिमांड। क्या बच्चों लेट टेक बच्चों ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन लोग करते इसको सिर्फ जो इनिशियली ओपी प्राइस है बच्चों, ओपी इज द प्राइस एंड द ओक्यू इज द क्वांटिटी डिमांडेड, ओके। दिस इज वाई एक्स एंड एक्स। इनिशियली तो ओरिजिनली आपका ओपी क्या था बच्चों, ओपी इज द प्राइस और ओक्यू डिमांड, राइट। अभी क्या है यहाँ पे प्राइस फॉल हो रहा है ना, तो फॉल इन प्राइस फॉल हो रहा है, पी बना है और डिमांड क्या रहा है राइस, प्राइस बच्चों पहला ओपी था, राइट। अब ओपी से ओपी वन पे आ गया ना, तो प्राइस फॉल हो गया और डिमांड पहले क्या था बच्चों ओक्यू ना, अभी क्या हो ओक्यू वन, डिमांड राइज, सो योर कर्व इज दैट ना बच्चों, कर्व। मेरा ओरिजिनल पॉइंट क्या था बच्चों, ओपी प्राइस एंड ओक्यू क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज दिस इज द ओरिजिनल पॉइंट, दैट ए, लेट टेक ए इज माय ओरिजिनल पॉइंट। अब वो पॉइंट क्या हो रहा है बच्चों, शिफ्ट हो रहा है, सॉरी मूव हो रहा है बच्चों किस साइड में, बी साइड, ए वाला पॉइंट है ना, डाउनवर्ड, ओके। सो डिमांड का रिमेन सेम, डिमांड का रिमेन सेम but point move downward, तो पॉइंट का रहा डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। और करते हुए चलो प्राइस और डिक्रीज हुआ, P2 पे गया, प्राइस और फॉल हो गया, डिमांड और राइज होगा, तो ये पॉइंट आ गया C आ गया, इट विल गो ऑन। So when the price fall, the demand will rise। but demand curve remains same रहेगा, demand curve remains same, only point will move from downward side। what about here बच्चों, this is your original OP price and OQ quantity demand, right बच्चों, this is original। अभी क्या बचा है, डिमांड फॉल ड्यू टू राइज इन प्राइस, प्राइस राइज हो रहा है बच्चों, प्राइस राइज हो गया और डिमांड फॉल हो रहा है, ओके। तो ये डिमांड फॉल, ओरिजिनली क्या था बच्चों, ओपी प्राइस एंड ओक्यू क्वांटिटी डिमांडेड, तो दिस इज द पॉइंट,
दिस इज माय ओरिजिनल पॉइंट है बच्चों, बट बिकॉज प्राइस इंक्रीज हो बच्चों तो डिमांड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ओके, डिमांड डिक्रीज, अब ये पॉइंट आ गया ना, ये वाला पॉइंट आ गया। सो अगेन डिमांड को रिमेन सेम, डिमांड को रिमेन सेम, रिमेन सेम, बट पॉइंट मूव कौन सा डायरेक्शन बच्चों, अपवर्ड। क्या बच्चों, ये था आपका एक्सपांशन वर्सेस कॉन्ट्रैक्शन बच्चों, ठीक है। सो व्हाट इज गिवन इन योर बुक्स बच्चों, expansion of demand refer to the rise in quantity demanded due to fall in the price alone. Another factor like taste, income, weather, ये सब क्या remain unchanged. ये बच्चों, demand moves in the downward direction, the same demand. Demand move, demand का remain same बच्चों, only demand और point का move downward side, downward. तो expansion में क्या होता है बच्चों, demand का same रहेगा, आपका points only downward side में move होगा बच्चों। That is already given measure. As this is shown, the DD is the demand curve, the downward movement of the same demand curve from point A to B. A to B. Okay, the point move downward from A to B. ठीक है बच्चों? Okay. And then contraction बच्चों, the contraction demand refer to the fall in the demand due to rise in the price alone. Another factor remains same. Demand curve move upward. ऐसे already upward. Okay, direction on the same demand curve. The demand curve remains same, but the point move upward from A to B. तो एक्सपांशन में बच्चों पॉइंट क्या है, डाउनवर्ड मूव होता है, और कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड का आपका पॉइंट क्या है बच्चों, अपवर्ड मूव होता है। समझता है बच्चों, क्या होगा बच्चों, देता हो गया बच्चों का एग्जाम का भी शॉर्ट नोट्स आएगा बच्चों, वेरिएशन डिमांड, तो ये अप्लाई द बोथ, और समटाइम डिस्टिंग्विश बोलेगा बच्चों, इधर उधर 1.2 पॉइंट आप इसको 3 पॉइंट में डाल सकते हो बच्चों। ओके, तो रहेगा बच्चों ये। इसके बाद क्या आएगा बच्चों, अभी लास्ट पॉइंट आएगा चेंज इन डिमांड। बच्चों लास्ट पॉइंट है बच्चों, इंक्रीज इन डिमांड वर्सेस डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड वर्सेस डिक्रीज इन डिमांड। When the demand increase at the same price, प्राइस सेम है बच्चों, प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, बट डिमांड ऑटोमेटिकली चेंजिंग, व्हाई, ड्यू टू सम फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन मतलब बच्चों सुटेड टू द डिमांड बच्चों। अब घर में मेहमान ज़्यादा आ रहे बच्चों, पॉपुलेशन ज़्यादा है, या जब बच्चों आप लोग क्या कर रहे थे बच्चों, क्या कर रहे थे, तब खाली आपको दूध का जरूरत था बच्चों। आप म्याव कर रहे हो बच्चों, तो आप लोगों को खाने पानी की जरूरत से ज़्यादा है बच्चों, नेट चाहिए बच्चों, नेट खाना पड़ता है, मोबाइल खाना है बच्चों। ओके ना, दैट मीन द साइज का कंपोजिशन ऑफ साइज बड़ा हो गया बच्चों, तो डिमांड ज़्यादा हो रहा है बच्चों। ओके, तो साइज और पॉपुलेशन इंक्रीज बच्चों, लोगों की आमदनी बढ़ रहा है बच्चों, तो डिमांड ज़्यादा लोग कर रहे हैं। टेस्ट एंड हैबिट डेवलप हो रहा है बच्चों, so automatically will demand more and more बच्चों। ओके, इवन दो द प्राइस सेम है बच्चों, बट पॉपुलेशन ज़्यादा है घर में, इनकम इंक्रीज बच्चों, टेस्ट हैबिट और डेवलप ओके इन द फेवर ऑफ प्रोडक्ट बच्चों, so automatically will demand more and more बच्चों। ओके, here बच्चों when demand decrease at the same प्राइस सेम है बट डिमांड कम हो रहा है बच्चों। फेस्टिवल सीजन था बच्चों, मेहमान आए थे लेकिन अब गाँव चले वापस बच्चों, तो मेहमान चले गए तो पॉपुलेशन कम हो गया बच्चों। तो अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल का इट इज अगेंस्ट दैट। तो डिक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कम हो रहा है बच्चों। इनकम बच्चों, कोरोना चल रहा है बच्चों, तो इनकम कम है, तो ऑटोमेटिकली बच्चों जब इनकम कम है बच्चों, तो देख लो बच्चों पहले मेट्रो ट्रेन में लगातार क्राउड ही क्राउड था बच्चों, देखिए पिछले 6 महीने से मेट्रो बंद है बच्चों, तो लोगों को लॉस हो रहा है। ट्रेन में बच्चों मालूम है बॉम्बे के लोकल ट्रेन का क्या हालत है बच्चों, गाँव जाने का ट्रेन बच्चों को भी टिकट ही नहीं मिलता था, लेकिन सब बंद है बच्चों। तो इनकम कम होने की वजह से डिमांड कम हो रहा है बच्चों। वेदर कंडीशन बच्चों,
मौसम अचानक चेंज हो तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बच्चों डिमांड ज़्यादा है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड कम है बच्चों। एंड टेस्ट एंड हैबिट बच्चों, आप उसके अगेंस्ट जा रहा, कुछ चीज़ आपने खाया बच्चों लेकिन आपको पसंद नहीं आया बच्चों, यू हेट दैट नाउ, यू डोंट वांट टू फर्दर नाउ, तो बच्चों दैट इज कॉल्ड डिमांड डिक्रीजेज बच्चों। ओके, और बच्चों क्या है डिमांड का क्या होता है बच्चों, राइट साइड में शिफ्ट होता है, शिफ्टेड टू द राइट साइड। हाउ बच्चों, लेट्स टेक द एग्जांपल। ये आपका बच्चों ओरिजिनल प्राइस था ओपी एंड ओरिजिनल डिमांड ओपी है बच्चों। अभी क्या बच्चों डिमांड इंक्रीज बट सेम प्राइस, प्राइस सेम रहेगा बच्चों, प्राइस सेम है बच्चों, बट डिमांड क्या हो रहा है इंक्रीज। बच्चों प्राइस और इनिशियली बच्चों प्राइस ओपी था एंड द डिमांड ओक्यू, बट एट द सेम प्राइस ओपी बच्चों डिमांड इंक्रीजेस टू ओक्यू1 बच्चों, डिमांड इंक्रीजिंग एट द सेम प्राइस। So now बच्चों originally you got that point and the new point is ना बच्चों, इसका डिमांड का बच्चों ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता है, you put the right, this is your original डिमांड का बच्चों कब, और नेक्स्ट डिमांड का बच्चों D1 क्या बच्चों डिमांड का राइट साइड शिफ्ट हुआ ना, राइट साइड ना बच्चों। So when the price OP था बच्चों, the demand originally OQ, now the price same but the demand rises to Q1 बच्चों। ओरिजिनल डिमांड को ओपी क्या बच्चों DD, द न्यू डिमांड को क्या बच्चों D1 क्या बच्चों। सो एट सेम प्राइस ओपी डिमांड increases from OQ to OQ1, OQ to OQ1, hence demand curve shifted right side from DD to DD1, D1 क्यों बच्चों, तो पहले आपका डिमांड का था ओरिजिनल बच्चों DD, अभी क्या आ गया बच्चों D1 में शिफ्ट हो गया, तो बच्चों बराबर है। सेम यहाँ देखते बच्चों अपना थर्ड पॉइंट पे यहाँ पर ये वर्ड बच्चों प्राइस OP एंड ओरिजिनल डिमांड OQ, क्यों बच्चों दिस इज ओरिजिनल पॉइंट, ओरिजिनल OP प्राइस एंड OQ, बट दैट बच्चों डिमांड डिक्रीज एट द सेम प्राइस पे डिमांड डिक्रीज है बच्चों, प्राइस सेम रहेगा पर डिमांड डिक्रीज, इंक्रीज है डिक्रीज दैट साइड। पहले ओपी प्राइस पे आप ओक्यू क्वांटिटी का डिमांड था बच्चों, नाउ एट द सेम प्राइस बट द डिमांड इज डिक्रीजिंग, सो यू गॉट ओनली 2 पॉइंट दिस वन ना, ये इनिशियली था बच्चों ओरिजिनल, अब न्यू पॉइंट आ गया बच्चों D1 ये क्या बच्चों डिक्रीज लेफ्ट साइड में, ठीक है बच्चों। So at same price OP demand decrease from क्या आएगा बच्चों OQ to OQ1, राइट बच्चों, hence demand curve shifted to left side from DD to D1 तो देखिए ये क्या था, लेफ्ट का डिमांड को लेफ्ट साइड में आता है बच्चों एंड ये क्या होता है राइट साइड में, ठीक है बच्चों। ये था बच्चों आपका थर्ड चैप्टर था बच्चों, और वही दिया रहेगा बच्चों पॉइंट, it refer to the increase in quantity demanded due to favorable change in the condition of okay bachcho, and the curve shifted to the right side, okay। second bachcho decrease में it is an unfavorable condition, okay, and the curve shifted to the left side बराबर बच्चों। तो ये था बच्चों आपका डिमांड एनालिसिस चैप्टर बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से रेडी करोगे बच्चों, और जो पढ़ने वाले बच्चों तो कर रहे हैं बच्चों, फिर डाउट है तो यू कैन इन्फॉर्म मी, ओके।